बिहार में एक उबाल आ चुका है। एनडीए की सरकार का अंतिम सत्र जुलाई में होगा, अंतिम सत्र है। इंडिया अलायंस की सरकार वापसी करेगी। अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने से 9 साल की दलित बेटी ने दम तोड़ा है पटना के अस्पताल के बाहर। सरकार को घेरेंगे, जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे। हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं। बिहार में उबाल आ चुका है। कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। हमारी मौजूदगी है कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर कांग्रेस बड़ी बैठक करते हुए नजर आ रही है। जी हां, तलवार मयान से निकल चुकी है, दो तरफा धार तैयार है। एक तरफ जहां आरजेडी बड़ी बैठक करते हुए नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जिला परिषद की बड़ी बैठक बुलाई है। तमाम जिलों से अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ पर आज उपस्थित है। तमाम उनके जो विधायक है वो उपस्थित है, चाहे नीतू सिंह हो, चाहे शकील अहमद हो, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यहाँ पहुंचे हुए है। दिल्ली से दिग्गज नेता अलका लांबा यहाँ पहुंची हुई है। आपको बता दें कि बैठक का जो उद्देश्य है वो साफ है कांग्रेस की तरफ से, कि जो रणनीति बनना है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। और अलका लांबा यहाँ पर उपस्थित है, खास तौर पे महिलाओं को केंद्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए कांग्रेस कोई कमी कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको हम बताते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जितने भी बड़े फैसले लिए हैं, उसे लेकर के विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, राजेश राम ने ऐलान किया है। और बड़ा ऐलान राजेश राम का हम आपको सुनवाते हैं, और साथ ही साथ में आपको हम सुनवाते हैं कि अलका लांबा दिल्ली से पटना पहुंचती है और पटना पहुंचते ही उन्होंने क्या कुछ ऐलान किया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पर आपको जाते जाते जरूर बताते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में बड़ी बैठक बुलाई है। आप बैठक के जो दृश्य है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। सभी जिला के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है उपस्थित है, विधायक भी उपस्थित है। शकील अहमद उपस्थित है, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, अलका लांबा के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक का परिणाम क्या कुछ निकल करके आता है, हम आपको पल पल की खबरें भी देते रहेंगे। पर आपको हम छोड़े चलते हैं अलका लांबा और राजेश राम के बयानों के साथ में। भाजपा की बी टीमें है, दिल्ली में बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए। दिल्ली में बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैडम बिहार पहुंची है, इससे पहले बिहार की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुए उसके लिए कभी आवाज नहीं। क्या लगता है चुनाव में ये सब बिहार के लिए मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, बिहार में एक उबाल आ चुका है। विधानसभा का ये एनडीए की सरकार का अंतिम सत्र जुलाई में होगा, अंतिम सत्र है। इंडिया अलायंस की सरकार वापसी करेगी। और आज जो अन्याय, अत्याचार, नाबालिग बेटियों के, दलित बेटियों के बलात्कार, सुनवाई नहीं, अस्पताल में समय पर इलाज ना मिलने से 9 साल की दलित बेटी ने दम तोड़ा है पटना के अस्पताल के बाहर। सरकार को घेरेंगे, जवाब देना होगा। आज और कल हम पूरा शीर्ष नेतृत्व पटना में आ चुके हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं हूं, हमारे सभी लोग हैं। हम लोग उस पर बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर। अध्यक्ष जी, आपसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। परसों हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन से, और हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी, और उसमें बड़ी लोगों ने, जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, उसके अगेंस्ट में हम लोग ने गया। और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया, और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया, और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट हुई थी। दूसरी थी कि ये
प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है, और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय दे। जो चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट अभी की बात? देखिए संतुष्ट की क्या बात है, आप देखिए ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था, और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है, और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है, तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। लालू जी को चिट्ठी लिखा गया है एएमआईएम के द्वारा कि गठबंधन से चुनाव लड़ने का बात कर रहा है। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़ेंगे, कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे, हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं, और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने के प्रयास गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि देखिए आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार। देखिए ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आई है तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जा सकता है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।